फिर और बार बार कहते रहे कि भाई हमें मिलवा दो मिलवा दो मिलवा दो, लेकिन जैसा मुझे बता के गेट बंद कर दिए गए। ये गेट अधिकारियों के लिए है, जनता के लिए? जनता के लिए। गेट पे ताला लगा दिया गया और ताला लगा के फिर ये सारी घटना आपके और मेरे सामने है, जो आपने कैमरों में देखी, मैंने भी देखी कैमरे में। अब इससे मेरे मन में बड़ी पीड़ा हुई। मन तो करा कि तत्काल जाया जाए, मगर मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई आप इसमें बड़े अधिकारियों से बात की, कार्रवाई करो। और जब मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो, बहुत सारे मैसेज आए सोशल मीडिया पे, तमाम प्लेटफॉर्म से कि भैया आपको आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, फिर मैं वहां से यहाँ के लिए चला और मैंने आपको कहा कि मैं आ रहा हूँ। क्या मैंने यहाँ के गलत किया? नहीं भैया, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था। मैं वहीं जाता हूं जहां इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि लोगों में भय पैदा हो जाता है, वरना रोज अन्याय तो हो ही रहा, आप देखते हैं। तो समस्या ये है, जो मेरे मन में सवाल खड़े हुए, ये जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट खड़े, इनको भी कहना चाहता हूं, जिले के सबसे बड़े अधिकारी को वहां आके ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, क्या पुलिस का कोई भी एक भी अधिकारी ऐसा नहीं था कि उन लोगों को मैनेज कर लेता, उनसे बात कर लेता? और आते ही इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कौन से पुलिस रूल में लिखा गया है, कौन से संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है कि आप जाके थप्पड़ बजाने शुरू कर दो? थप्पड़। और फिर आप उससे भी आगे बढ़ के जो लोग अरेस्ट कर लिए गए, पुलिस की कस्टडी में चले गए, उनको जाके आप मारपीट करो। ये हम सबके मन में चिंता पैदा करता है कि अगर हम आंदोलन करने गए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया है, अगर हम आंदोलन, हमारी में सड़क जाम हो रही तो आप हमें उठा के गिरफ्तार करके हमको मुकदमा दर्ज करो, जेल भेज दो। लेकिन मारपीट करने का कानून कौन सी धारा में है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यही पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले मैं पीड़ित परिवार से मिलूंगा, उनकी बात को सुनूंगा, क्योंकि वो मौके मौजूद थे। और आज मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। अगर आप हाय हल्ला करोगे, नारेबाजी करोगे, तो कुछ नहीं बनेगा, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपकी भीड़ में ही खड़ा करोगे, कोई पत्थर मार देगा, सब खराब हो जाएगा। आपको थोड़े पता, सब नीले पट्टा बांध कर अपने लोग बैठे हैं, आप समझो। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मैं आदमी पहचान लेता हूँ, क्योंकि मैं आप सबको देखता हूँ ना, सबको जानता हूँ। 99% लोग इस बात को जानते हैं कि मैं एक आदमी से वाकिफ हूँ, चाहे वो कोई आज जुड़ा हो, कल जुड़ा हो, पुराना हो, कैसा, मैं सब लोगों को नजर रखता हूँ। और देखो कितने सीनियर लोग बैठे हैं, विधायक जी, नवाजिश भाई, शहनवाज भाई, सब देखो बैठे हुए हैं, नरेश भाई सब बैठे हैं, अनुज भाई सब देखो, राणा जी, हमारे तमाम जो है साथी, राज भाई सब बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, साविज भाई, तमाम देखिए कितने साथी बैठे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे पक्के सिपाही हैं, कुलदीप टाइप लोगों को छोड़ के, जिनका इंटरेस्ट वीडियो वगैरह बनाने में, मेरी बात मानने में नहीं है। ये ऐसे लोग नहीं है जो यहाँ बैठे। बालक राम जी बैठे हैं, दीपक बैठे हुए हैं, प्रशांत बैठे हैं, देख कितने सालिकता से बैठे हुए हैं, और कपड़े भी गंदे नहीं हो रहे इनके, क्योंकि इनके दिल में दर्द है। तो अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि हम पहले परिवार को सुन लें, फिर हम अधिकारियों को सुनेंगे जरूर, ये बात मैं आपसे बात करूं, ठीक है? और ताली बजाने की, नारा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम दर्द के साथ यहाँ बैठे। वो अलग है कि हमारे बड़े नेताओं को लगता है कि हम मगरमच्छ के आंसू बहाने चले गए हैं, क्योंकि घर में बैठ के इसी कमरों में सबको ऐसे लगता है। उनको पीसी करके ये बताना पड़ता है कि हम तो वहां मगरमच्छ के आंसू बहाने जा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी मोर्चा ना ले तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई है, सच्चाई है भैया, सच्चाई है, सच्चाई है। उन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो हमसे, समाज को ये संदेश आज उन्होंने दिया पीसी करके। मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं।